बोलो शंकर भगवान की जय। मैं ऋषि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण चंचूला की कथा। वाशकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस गांव के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवर्ती वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचूला के होते हुए भी एक वैश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचूला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचूला को पर पुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचूला को मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचूला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है मैं अपनी काम वासना को दीर्घकाल तक किस तरह दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले मैं उनसे धन कमाऊँ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचूला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचूला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरकलोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचूला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहाँ उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव महापुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में असक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचूला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करते हुए अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचूला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचूला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचूला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया। जटा वलकल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन रहकर चंचूला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचूला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचूला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचूला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचूला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुन्या विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्रित हो गए। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया।
बिंदु का प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। गौरा मैया की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, धरती माता